प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में दो बच्चे थे, एक 8 साल का और एक 10 साल का। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, यहाँ तक कि साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में खेलना कूदना, पढ़ाई करना, सब कुछ साथ साथ करते थे, मानो दो जिस्म एक जान हो। एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं पाते थे। थोड़ा सा भी किसी के माँ बाप ने यदि किसी कामवश एक बच्चे को रोक लिया तो दूसरा बेचैन हो उठता था। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते गेंद लेकर वो गांव के बाहर चले गए। सायंकाल का समय था, अंधेरा अभी हुआ नहीं था और गेंद उनकी खेलते खेलते इतनी जोर से उस 8 साल के बच्चे ने फेंकी कि वो बाहर जो सूखा कुआं था उस कुएं में जाकर गिरी। अब परेशान हो गए, गेंद घर पे वापस नहीं लेके गए तो मम्मी पापा चिल्लाएंगे गेंद कहाँ डाली, और वो कहकर भी नहीं आए थे कि हम खेलते खेलते इतनी दूर निकल जाएंगे। इधर घर वाले सब परेशान हो गए क्योंकि सूर्यास्त का समय और बच्चे अभी तक आए नहीं। एक दूसरे के घर पर जाकर पूछा तो दोनों ने कहा कि हमें पता नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों को पूछा कि हमारे बच्चे आपके इधर आए क्या, पर किसी ने भी हाँ में नहीं ना में ही अपनी मुंडी हिलाई। आखिर दोस्तों, इधर क्या होता है, जब कुएं के अंदर गेंद चली जाती है तो बड़ा लड़का कहता है कि ज़्यादा तो नहीं, 10-12 फुट ही तो है, मैं फटाफट जाके गेंद को लेके पकड़ के आ जाऊंगा। और उसने गेंद लेने के लिए उस सूखे कुएं में जंप लगा दी। जंप तो लगा दी, गेंद भी ले ली, पर अब ऊपर चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो बार बार नीचे रपट जाता, परेशान हो गया, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, गला सूखने लगा, पर उसकी आवाज दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं था। इधर ये 8 साल का जो बच्चा था ये घबरा गया। इसने सोचा कि अब तो घर पे जाने के बाद में मार पड़ेगी, क्योंकि इसको अकेले छोड़कर भी मैं जा नहीं सकता, और गया तो मेरी खैर नहीं। पहले तो सवाल पूछेंगे तुम इतने दूर गए क्यों, अब क्या करूं। अचानक उसकी नजर एक अच्छे कुएं की तरफ पड़ी जहां पर की बाल्टी और डोर भी रखी हुई थी, जो कि थोड़ी दूरी पर था, और ये कुआं जो था ये सूखा था। वो भागा भागा गया और बाल्टी और डोर लेके आया, और उसने वो बाल्टी और डोर नीचे अपने दोस्त के पास डाली और कहा कि बंटी, इस बाल्टी के ऊपर तू बैठ जा और डोर को पकड़ ले, मैं तेरे को बाहर खींचता हूं। बंटी दुख की घड़ी में भी हंस पड़ा। उसने कहा कि तू कैसे मेरे को बाहर निकालेगा, तेरे में इतनी ताकत ही नहीं है। अरे तू एक बाल्टी पानी की भर के नहीं उठा सकता है तो मुझे बाल्टी के साथ में कैसे उठाएगा। उसने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, तू बस बैठ जा इस पर, मैं कर सकता हूं। क्योंकि दोस्तों इसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, पर्याय ही नहीं था। इसके मन में एक ही जुनून था कि मैं मेरे दोस्त को बचाऊं। यदि इसको मैंने आज नहीं बचाया तो घर वालों की बुरी तरह से मेरे पर लताड़ पड़ेगी, मार पड़ेगी, और जिंदगी में हमें दोनों को एक साथ कभी खेलने भी नहीं देंगे। ये भय था, ये डर था, और इसी डर के कारण से एक जुनून मन के अंदर पैदा हुआ कि नहीं, मैं कर सकता हूं। और आखिर उसने धीरे धीरे दम लगा के पूरी ताकत उसने झोंक दी। पता नहीं उसमें कहां से ताकत आई, और उसने बाल्टी के साथ अपने दोस्त बंटी के दोस्त को बाहर निकाला। दोस्तों, अब लड़के, अंधेरा हो चुका था, अभी भी डर रहे थे कि घर पे जाए कैसे। बंटी और छोटू, जो कि टोपन नाम थे इन दोनों के, घबराते घबराते आखिर घर पर पहुंचे।
घर वाले तो इंतजार ही कर रहे थे, आते ही बस बरस पड़े, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें इतना भी होश नहीं है, बिना कहे कहीं पर भी निकल जाते हो। हम कितने परेशान हो गए। अब बोले तो क्या बोले, कहाँ गए? आखिर उन्होंने कहा कि अब सच ही बोलना पड़ेगा, और छोटू ने सब कुछ सच सच बता दिया। कहा कि इस तरह से गेंद हमारी कुएं में चली गई थी, गांव के बाहर जो सूखा कुआं है, तो ये छोटू नीचे कूद गया, पर इसको अब वापस ऊपर आना ही नहीं हो रहा था। तो आखिर मैंने इसको, जो बाजू में बाल्टी और डोर पड़ी थी, वो डालकर इसको बाहर निकाला, मैंने खींच लिया इसको। सब हंसने लगे, ये ऐसा कैसे झूठ बोल रहा है, कि भला ये असंभव बात, बंटी इसको खींच ही नहीं सकता, ये 8 साल का है, वो 10 साल का है, इससे एक बाल्टी नहीं उठाई जाती भरी हुई, और इसका वेट उसने उठा लिया, खींच लिया इतनी दूरी तक। कोई मानने को तैयार नहीं था। आखिर वहां पर उनका जो सरपंच था उस गांव का, वो भी वहां पर मौजूद था। उसने कहा नहीं, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। सभी ने कहा कि काका ये कैसे सच बोल रहे हैं? तो जिनका नाम रामू था, जो सरपंच थे, रामू काका बोले कि ये सच इसलिए बोल रहे हैं और मेरे को इनके ऊपर इसलिए विश्वास है क्योंकि बंटी के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। उसके दिलो दिमाग में एक ही बात थी कि बस मैं ये कर सकता हूं, और दूसरी बात, इसको कोई ना बोलने वाला नहीं था कि तू ये कर नहीं सकता है, तेरे बस की बात नहीं है। और ऐसा कोई बोलता भी है ना हमें दोस्तों, तो उस समय बहरे बन जाओ, वो बात सुनो ही मत। जिस दिन आपके मन के अंदर ये विचार आ गया कि नहीं मैं कर सकता हूं, आप 100% अपने कार्य के अंदर सक्सेस हो जाते हैं। और जिस दिन लोगों ने आपकी टांग खींचना शुरू कर दिया, आपको नेगेटिविटी में आकर बोलना शुरू कर दिया कि नहीं तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता है, ये तो तेरे लिए असंभव है, बस वो ही भावना, नकारात्मक भावना हमारे मन मस्तिष्क के अंदर बढ़ती चली जाती है, और जो काम करने की क्षमता हमारे अंदर होते हुए भी, कर सकने के काबिलियत होने के बावजूद भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं। कारण कि हमें ये नहीं कर सकता है, ये भावना बलवती करने वाले काफ़ी लोग होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ऐसा कोई बोलता है, नकारात्मक बातें करता है, तो उस समय अपने दोनों कान बंद कर लो। सकारात्मक विचार आपको असंभव से असंभव कार्य के लिए संभव करने को प्रेरित करते रहेंगे, और आप उसमें सफल होंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।